प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मीना गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज माघ स्नान चल रहा है वर्तमान, माघ मास की महिमा के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जी, संसार में जो है जीव के उद्धार के लिए भगवान ने बहुत सारे सहज से सहज, सरल से सरल उपाय सब बना के रखा है। जो भी इस रास्ते को अपनाते हैं उनकी जो है कल्याण होती है, मुक्ति होती है, संसार से उद्धार होता है। खाली कोई जरूरी नहीं है कि संसार त्याग करके हिमालय में जाकर बैठ करके घोर तपस्या करने से ही भगवत प्राप्ति होगा, कि मरने के बाद मुक्ति होगा, इस बात नहीं है। हाँ, वो तो घोर तपस्या की जाती है इसी जन्म में भगवान का दर्शन करने के लिए, उनके कृपा पाने के लिए, कोई चमत्कार इसी जन्म में हो, इसी के लिए किया जाता है। लेकिन मरने के बाद अगर कल्याण आप चाहते हैं, मुक्ति हो जाए, संसार से उद्धार हो जाए, उसी के लिए कोई ज्यादा कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सरल से सरल जो है रास्ता बताया है। उसमें माघ स्नान, वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान जो है एक एक रास्ता है। मैं आपको सबसे पहले एक भूमिका में क्या क्या भगवान ने रास्ता बताए हैं मुक्ति के लिए बताता हूँ, जो कि बहुत सरल, और इसमें वही विश्वास करेगा जो कि हमारा धर्मशास्त्र को मानता हो। जो नास्तिक है, मूर्ख है, वो लोग के लिए ये नहीं है। हमारे स्कंद पुराण में भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय का संवाद है। स्वामी कार्तिकेय जी पूछते हैं कि पिताजी, ये संसार में जीव की उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, जन्म जन्मांतर के इसी जन्म चक्कर से मुक्ति के लिए सहज से सरल रास्ता बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पुत्र, अगर सहज से सहज आप चाहते हो मुक्ति हो जाए, तो व्यक्ति जो है गंगा स्नान करे, तीर्थों का सेवन करे, चारों धाम जो अन्य अन्य सब विभिन्न प्रकार लीलास्थल भगवान का उसको दर्शन करे, तो उसकी सहजता से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि ना ये सब धामों का, तीर्थों का दर्शन करने से करोड़ों करोड़ों जन्म की पाप ताप नष्ट हो जाती है। लेकिन स्वामी कार्तिकेय ने पूछा कि पिताजी, अगर मान लीजिए किसके पास अर्थ नहीं, रुपया नहीं है, कि कोई असमर्थ है, जा नहीं सकता है तीर्थ में, उनके लिए और सरल बताइए। तब जो है भगवान शंकर ने कहा कि अगर जा नहीं सकता है कहीं, तो प्रतिदिन जो है मेरे जो स्वरूप का चिंतन करे, मेरे लीला कथाओं का जो श्रवण करे, मेरे लीला कथाओं का जो है मनन करे। ये सब करने से भी गति मुक्ति हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, ये भी सब लोग जो है संसार माया में फंसे हुए प्राणी, आपको मन से या भगवान नारायण को मन से चिंतन करना अभी तो कठिन है, आओ ये सरल बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सरल चाहते हो, खाली गंगा जल से स्नान करें, गंगा जल में स्नान करने से भी जो है गति मुक्त हो जाती है। अब स्वामी कार्तिकेय ने पूछा है कि गंगा तो सबको सुलभ नहीं है, वो कैसे जो है जा सकते हैं, सब लोग तो गंगा जा नहीं सकते हैं, और ही सरल बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि कार्तिक मास, वैशाख मास और ये है माघ मास, 3 मास है वर्ष में आता है। ये 3 महीना में प्रातः काल कहीं भी स्नान करे, प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में, यानी 4 से 6 के बीच में अगर उठ करके कहीं भी नदी में, तालाब में जाकर स्नान करता है, तो भी उसकी समस्त जो है मनोकामना पूरी होती है, यानी कि उनकी जो है मरने के बाद मुक्ति होती है। अब भगवान ने ये दृष्टांत भी दिया उनको कि जो सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण के पत्नी जो सत्यभामा है, पहले जन्म में एक ब्राह्मण की लड़की थी, वो हरिद्वार में रहती थी। प्रतिदिन प्रातःकाल जो है स्नान करके जो है ये मनोती रख कर स्नान करती थी। माघ मास, कार्तिक मास, वैशाख मास में स्नान करती थी कि मेरे को भगवान पति रूप में प्राप्त हो।
तो ये माघ स्नान, वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान के फलस्वरूप वो मरने के बाद तो भगवत धाम गई। बाद में जब भगवान कृष्ण अवतार लिए तो उनके पत्नी रूप में जो है प्राप्त हुई, यानी भगवान पति रूप में मिले। ऐसी बहुत कहानियां। तो ये प्रातः काल अगर खाली स्नान करे माघ मास में, वैशाख मास में, कार्तिक मास में, तो ही भगवत प्राप्ति हो जाती। और इसका महिमा मैं वर्णन करूंगा, ये तो खाली एक ही बताया। तब भगवान कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा, ठीक है प्रातः काल स्नान करना ये भी सबके लिए सुलभ नहीं है, कोई उठेगा नहीं उठेगा, कहीं प्रातः काल न उठ करके थोड़ा देर से उठे सूर्योदय के बाद तो भी कुछ हो सकता है। तो भगवान शंकर ने कहा होगा, लेकिन थोड़ा उसे कम फल मिलेगा। प्रातः काल सूर्योदय से पहले जब स्नान करता है कोई तो ज्यादा फल है, लेकिन बाद में करे तो कम फल है, लेकिन मिलेगा। और कहीं यही माघ स्नान, वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान जाकर किसी गंगा में, यमुना में, सरस्वती, कोई नदी तीर्थ में स्नान करता है तो ज्यादा फल है। तालाब में अगर गांव की स्नान करता है तो थोड़ा उनसे कम फल हो जाता है। अगर नदी तालाब भी नहीं है तो कुआं में स्नान करे, कुआं में भी थोड़ा कम फल हो जाता है। अगर कुआं भी नहीं तो अपने घर में बाल्टी में जो है जो पानी है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के भी स्नान करे। गंगा जल नहीं है तो भी ऐसे भी स्नान करे तो भी उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन घर से कुआं में ज्यादा, कुआं से तालाब में, तालाब से नदी से तीर्थ में, ये सब 7 गुना फल और बढ़ जाता है। तो ये हुआ स्नान की महिमा। स्वामी कार्तिकेय ने कहा ठीक है, लेकिन इससे भी आप कोई सरल और रास्ता बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप खाली आंवला फल जो भगवान नारायण के नेत्र से उत्पन्न हुआ है, आंवला का प्रतिदिन सेवन करे तो आंवला खाने से, आंवला का जल से शरीर में सिंचन करने से, आंवला का रस शरीर में लगाने से, अगर ये सब नहीं हो तो खाली आंवला खाने से भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। आंवला का इतनी बड़ी महिमा, इसलिए आंवला कोई साधारण चीज नहीं है, धात्री फल है जैसे तुलसी। तो फिर स्वामी कार्तिकेय ने कहा मान लीजिए इससे ये भी न प्राप्त हुआ तो और सरल बताए। तो कहा कि तुलसी का पूजन करे, तुलसी का जड़ का जल जो है गंगा जल के समान है, वो जल को जो है अपने शरीर पर सिंचन करे, वहाँ का मिट्टी जो है तुलसी जड़ का अपन तिलक करे तो भी मुक्ति भी आती है। तब भगवान शंकर को स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि अगर मान लीजिए ये सब ने इससे भी और सरल जो है रास्ता बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा बेटा इससे सरल है तो हरिनाम जप। भगवान राम, कृष्ण, नारायण आदि जो नाम कोई जप करता है तो ये नाम जप से अपने आप ही मुक्ति सहजता से जो है प्राप्त हो जाती है। इसमें ना कोई पैसा लगता है, ना कोई परिश्रम है, ना कहाँ जाना पड़ता है, ना कहाँ आना पड़ता है, जहाँ है जहाँ तहाँ यही से जप करे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा भज रे भैया राम गोविंद हरि, जपने में कोई साधन नहीं लागत, खर्च तो नहीं गटरी, भज रे भैया राम गोविंद हरि। तो ये हरि नाम जप भगवान शंकर ने कहा जहाँ बैठो, जैसे बैठो, भाव से कुभाव से, आनख आलस हो, नाम जपत मंगल जिसी रस हो, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहत, हरिवृत्ति वसेन्नाहम पुआन हति यातना। भागवत में लिखा है गिरते उड़ते बैठते अनमन से मन से कैसे भगवत नाम जपे तो उसका मुक्ति सुनिश्चित है। वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सन् प्रणश्यन्ति गोविंदाल कीर्तनम। वर्तमान का पाप, आगे का होने वाला पाप, पहले का पाप सबको नष्ट करके जो है ये भगवत धाम प्रदान कर देता है। अगर हरिनाम कोई जप करता है वो सब शास्त्र पढ़ लिया, सब ग्रंथ पढ़ लिया, सब कुछ जो है उन्हें प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार हरिनाम के महिमा वर्णन किया। तो उसी के अंतर्गत जो है और बहुत सारे है, जैसे मरते समय चिता में तुलसी डाल देने से ही मुक्त हो जाता है। करोड़ों पाप से युक्त हुआ पुरुष भी अगर उसके चिता में तुलसी का डल डाल दिया जाए तो भी उसका, तुलसी का जो लकड़ी है जला दिया जाए तो उसका भी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद भी उनके नाम से बद्रीनाथ में पिंडदान करा दिया जाए। मरने के बाद ही भगवान ने साधन बनाया है। अगर कोई मर गया, किस जीवन में कुछ कर नहीं पाया, मरने के बाद उसके नाम से अगर पिंडदान गया जी में कर दिया जाए तो बद्रीनाथ में सबसे करोड़ों गुना ज्यादा महत्व है, वहाँ पिंडदान कर दिया जाए तो ही मुक्ति। भागवत सप्ताह करा दिया जाए तो ही मुक्ति। सो बहुत भगवान मरने के बाद भी
मरने से पहले भी सो रास्ता बताए हैं। उनका हड्डी लेकर के प्रयागराज कोई गंगा जी में छोड़ दिया जाए तो ही मुक्ति, कोई तीर्थ धाम में विसर्जन कर दिया जाए तो ही मुक्ति। तो ये सब भगवान मरने से पहले मरने के बाद सब प्रकार के ये सब रास्ता बनाया है। तो उसी में माघ स्नान, वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान भी एक है। अगर कोई व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है प्रातः काल उठ करके, उनकी करोड़ों जन्म की पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में जो है माघ स्नान की महिमा का वर्णन है। उसमें जो है स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि माघ मास में जो प्रातःकाल उठ कर स्नान करता है वो समस्त यज्ञ कर लिया, करोड़ों करोड़ों असमेत यज्ञ, असमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च जयतम तेन जेन माघ स्नानम कुर्वन्ति। यानी जो माघ स्नान करता है वो सब बड़े बड़े यज्ञ कर लिया। गंगे च जमुना चैव काशी मथुरा चैव सेवितम जनम माघ स्नानम कुर्वन्ति। यानी जो माघ स्नान करता है वो गंगा जमुना सब तीर्थ का स्नान कर लिया। ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेद अथर्वणम पठितम तेन यह माघ स्नानम कुर्वन्ति। यानी सब वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिया, सब ग्रंथ पढ़ लिया, सब जगह कर लिया, सब तीर्थ कर लिया, अगर किसी ने माघ स्नान करता है। माघ स्नान करने से, मैं तीनों की महिमा बता रहा हूँ, माघ वैशाख कार्तिक तीनों कोई किससे कम नहीं है। वो माघ स्नान का आपने पूछा इसलिए उसका बता। तो ये माघ वैशाख कार्तिक में कोई भी स्नान करता है तो भगवान शंकर कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो हिमालय गुफाओं में बैठ कर तपस्या करके, ब्रह्मचर्य धारण करके जो तपस्या करके जो गति प्राप्त होंगे मरने के बाद, केवल माघ स्नान वैशाख कार्तिक स्नान करने वालों को भी वही गति प्राप्त हो जाएगा। बताइए, संसार त्याग करे बाबा जीवन के हिमालय गुफा में जाके तपस्या किया, तपस्या करके जो है इतना कठिन परिश्रम करके जो है जीवन को बिताया, जो गति उनको मिलेगा केवल माघ स्नान कार्तिक स्नान वैशाख स्नान करने वालों को ही ये फल प्राप्त हो जाएगा। कितने सहज सरल भगवान बनाया है। इसमें विषय कहानी भी है। एक ब्राह्मण माघ स्नान करके, ये तीनों महीना में स्नान करके, कोई भी इस तीनों महीना का तीनों का अलग अलग कहानी है। स्नान करके माघ मास में जा रहा था, रास्ते में जो है उनके गांव जाते जाते शाम हो गया, तो वहां पर जो है एक बरगद का पेड़ आया, उसमें कुछ भूत प्रेत रहते थे। जब देखा ब्राह्मण अकेले है तो उनके आक्रमण कर दिया, विभिन्न प्रकार रूप धारण करके उसको जो है पकड़ने के लिए दौड़े। तो वो कमंडल में जो जल लेके जा रहा था माघ स्नान करके, वो जल कमंडल को मार दिया लोग के ऊपर, डर के मारे। तो वो जल जब उनके ऊपर पड़ा तो सब लोग को भूत शरीर त्याग करके दिव्य रूप में प्रकट हो गए, देवता रूप में। और सब ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, कौन हो तुम लोग, जो ना हम सब भूत प्रेत थे, लेकिन आपने कमंडल जो फेंक दिया, ये जल हमारे ऊपर गिरते ही जो है हमारा कल्याण हो गया, हम पाप नष्ट हो गया, हम लोग सब दिव्य रूप में आ गए। उनने पूछा, आपने क्या कर्म किया था जो कि सब भूत बने? किसी ने कहा मैं चोरी किया था, किसी ने कहा मैं परस्थित किया था, किसी ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या किया था, किसी ने कहा मैं गुरु हत्या किया था, किसी ने कहा मैं मातृ हत्या किया था, पितृ हत्या, तरह तरह के अपना अपना बताए। लेकिन ये कमंडल का जल की इतनी बड़ी महिमा वो खुद पंडित जानते नहीं थे कि वो माघ स्नान करके आ रहे थे, वही जल की महिमा है। ये लोग के ऊपर गिरते ही ये लोग का भी माघ स्नान हो गया। ये भूत प्रेत के शरीर में वो जल गिरा तो वो लोग का भी स्नान हो गया। तो फिर वो लोग ने पूछा, एक क्या महिमा है जल की जो आपने बताया? तुरंत एक ऋषि बगल में रहते थे, सिद्ध ऋषि थे, समस्त शास्त्र की ज्ञाता, उनके पास गए। तो ऋषि ने जो है दिव्य दृष्टि देखा कि आपने जो जल कमंडल फेंक दिया वो जल उसमें था, वो जल उन लोग के ऊपर गिरा, तो ये लोग का भी माघ स्नान हो गया। माघ स्नान खाली एक दिन थोड़ा सा जल सिंचन करके भी आपने ये लोग ने किया तो जन्मा जन्मांतर के सो पाप इन लोग का नष्ट हो गया, इनके भूत प्रेत शरीर समाप्त हो गया। अब दिव्य लोक रूप धारण करके अब भगवत धाम जाएंगे। वो ब्राह्मण भी आश्चर्य में पड़ गए, मैं तो जानता नहीं था, स्नान कर रहा था लेकिन इतना महिमा जानता नहीं था। तो तुरंत उसने वापिस फिर चला गए, वहाँ पर पूरा महीना भर रह करके वहाँ स्नान करके फिर वापिस आए। तो कहने का मतलब ये है कि माघ स्नान की इतनी बड़ी महिमा कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी स्नान कर ले उसी दिन जो है तो उसका कल्याण हो जाती है। ऐसे हजार कहानी आपको वैशाख स्नान, माघ स्नान, कार्तिक स्नान के बारे में आता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये माघ महीना चल रहा है, अभी आएगा कार्तिक भी गया, अभी जो है हम लोग तो कार्तिक महीना में पूरा बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार में ही थे, 4 धाम यात्रा में थे, इसलिए बहुत स्नान करने को मिला। ये माघ मास में भी है ठंड ज़्यादा थोड़ा सा,
लेकिन अगर सुयोग मिलता है तो तीर्थ स्नान में जाकर रह करे स्नान कीजिए। हमारे जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे, वृंदावन में देखेंगे, अयोध्या में देखेंगे, जगन्नाथपुरी में तो सब वृद्धा महिलाएं पुरुष लोग आकर के पूरा 1 महीना तक रह करे वहाँ पर स्नान करते, भगवान का दर्शन करते हैं। वृंदावन में देखेंगे आप बहुत भीड़ होगा, हरिद्वार में भी। तो इसी प्रकार से जो है जाकर स्नान करे। अगर पूरा महीना स्नान नहीं कर सकते, एकादशी से लेकर अमावस्या तक या फिर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5-5 दिन अगर स्नान कर ले तो भी उसको जो है बहुत बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। अगर पूरी तरह से 5 दिन में स्नान नहीं कर सकते तो अमावस्या, अगर पूर्णिमा के दिन भी स्नान कर ले तो भी बहुत बड़ी उसको महिमा। अब बताइए, खाली पंडित जी थोड़ा सा जल लेके जा रहे थे, उनमें फेंक दिया, वो भी शाम के टाइम, तो भी उनका इतना बड़ा पुण्य हो गया। तो फिर कोई स्नान करे वहाँ 1-2 दिन 4 दिन रह कर तो कितना महिमा। इसलिए मैं खाली वैशाख के माघ का ही नहीं कह रहा हूँ, वैशाख माघ कार्तिक 3 महीना भगवान ने जीव की कल्याण के लिए, परम दयालु है, कृपालु है, ये सरलता से मुक्ति के लिए बनाया है। इसलिए सब लोग को चाहिए ये सब जो है प्रातः काल स्नान करके भगवान का पूजन भक्ति करे। अगर कोई तीर्थ स्नान में है, तीर्थ स्थान में तो तीर्थ में स्नान करे, घर में है तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें आंवला का, अगर है आपके पास आंवला, थोड़ा सा उसमें रस या आंवला काट कर डाल के उसमें स्नान कीजिए, तुलसी का पूजन कीजिए, भगवान नारायण का उपासना कीजिए। आप घर बैठे बैठे खाली प्रातःकाल स्नान करके ही भगवान का ये है प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का प्रिय हो सकते हैं। अब मैं तो 12 महीना ही 4 बजे उठ करके स्नान करता हूँ, भगवान का पूजा आरती हमारा काम ये 12 महीना का। लेकिन माघ महीना चल रहा है तो भाग्यशाली हूँ जो कि 4 बजे ही उठ करके स्नान करके भगवान का पूजा आरती ये सब मंदिर का करता हूँ। 6 बजे तक मंदिर खोल लेता हूँ। ये सब बड़े भाग्यशाली है हम। आगे मन में विचार है कि माघ महीना, वैशाख महीना, कार्तिक महीना में हम एक महीना जा करके वहाँ पर निवास करके अपने भक्त मंडली के साथ निवास करके पूरा वैशाख स्नान करेंगे, पूरा कार्तिक स्नान करेंगे, पूरा माघ स्नान करेंगे। इसी प्रकार हमारे मन में आगे भी संकल्प है। और आगे तो बहुत विचार है कि तीर्थ स्थान में निवास ही करे, गंगा किनारे, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में जाकर महीना महीना रहे, जगन्नाथ में जाकर महीना महीना रहे। ऐसे विचार है। भगवान की कृपा और होगा तो जरूर ये इच्छा पूरा होगा। तो आप लोग भी अगर कहाँ तीर्थ स्थान में सुयोग मिल जाइए, नहीं तो घर में भी प्रातःकाल स्नान करके माघ मास का, वैशाख कार्तिक का फायदा उठाइए। जय श्री राम।